कुछ नहीं, किलोमीटर पर आवर कैंसिल, 80 क्या बचा, 60 बचा। इसका मतलब ये 0 और ये 0, आपके पास बचा 8:6। 4 कितने जार है, 2 कितने जार, 2 4 जार 8 और 2 3 जार 6। तो आंसर क्या आया, 4:3। 4:3 कौन सा पार्ट है, बी पार्ट। बताओ टफ है, नहीं है बच्चों। थोड़ा मेरी आवाज़ आज अटपटी सी आ रही है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। 20 क्वेश्चन में ना बड़ा आसान सी चीज़ बताइए, बहुत अच्छी चीज़ बताई है। बता द प्राइसेस ऑफ ए स्कूटर एंड ए साइकिल आर इन द रेशियो ऑफ 9:5। स्कूटर और साइकिल की जो रेशियो किसके बराबर है, 9:5 है। इफ ए स्कूटर कॉस्ट्स 4200 मोर देन ए साइकिल, व्हाट इज द प्राइस ऑफ साइकिल। क्या कहता कि स्कूटर रेशो साइकिल, स्कूटर रेशो साइकिल, स्कूटर के लिए मैंने एस लिखा, रेशो लिख दिया, और साइकिल के लिए सी लिख दिया। अब इसका रेशो जो है वो क्या है, 9:5 है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि जो स्कूटर है वो किसके बराबर है, वो साइकिल से कितना ज़्यादा है, 4200, यही है ना। तो स्कूटर इक्वल टू सी प्लस 4200 लिख दूंगा मैं, क्योंकि ज़्यादा तो प्लस 4200 हो गया है ना साइकिल से। अब क्या बोलता, प्राइस ऑफ साइकिल निकालनी है आपने, क्या निकालनी है, प्राइस ऑफ साइकिल निकालनी है। तो किस तरह से निकालोगे, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे हम इसको, और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से करेंगे। ओके चलिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास, आपने क्या कर देना, जो आपके पास एस है ना, क्या है, एस है, उसको क्या कर दो, स्कूटर को, इसका रेशियो को ना इस तरह से मान लो कि आपके पास स्कूटर जो था 9 रेशियो, तो उसको 9x मान लो, और जो आपके पास क्या था, जो आपका कॉस्ट साइकिल था वो 5x मान लो। समझ आ गई कि नहीं। अब ये कहता है कि स्कूटर जो है साइकिल के से 4200 ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो स्कूटर की कीमत है वो कितनी है, 9x है ना। उसमें से मैं क्या करूँगा, 5x माइनस करूँगा, तब जाके मेरे पास क्या मिलेगा, 4200 मिलेगा। इसका मतलब ये कैसे बनाया हमने ये, जब भी एक चीज़ दूसरी चीज़ से जितनी ज़्यादा होती है क्या कर दो, फिर उसके रेशो को माइनस कर दो। पहला रेशो क्या रखा हमने, 9x, दूसरा रेशो क्या रखा, 5x। तो 9x में से 5x निकालोगे तभी जाके आपके पास 4200 बच जाएगा। आई समझ। तो 4x बच जाएगा, ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 4200 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, 4 1 जार, देखो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल कहता है 1 को 10 प्लेस में 0 0 होना चाहिए, या फिर वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। यस, तो 4 1 जार, बचा कुछ नहीं, ऊपर तो लाएंगे 2, छोटा है 1 0 लगाना पड़ेगा, तब जाके दूसरा डिजिट पकड़ लेंगे, वो 24 5 जार 1 0 साथ में लग जाए। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1050। अब आपको क्या निकालना है, साइकिल निकालना है। तो साइकिल क्या रखा था, 5x। तो साइकिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। 5x का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू में x की वैल्यू क्या हो गई, 1050। तो किसके बराबर होगा, 5 0 जार 5 5 जार 25, कैरी ऑन 2, 5 0 0 तो 2 लग जाएगा, 5 1 जार 5, तो 5250 5250 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, देखो इधर लिखा हुआ है 5250, कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है। बताओ टफ था, नहीं था टफ। ठीक है, आपके लिए टफ था, आपको पढ़ाना है, अच्छा पढ़ा ले।